Welcome to my channel. इतिहास क्या है? रामनवमी क्यों मनाई जाती है? रामनवमी का इतिहास हिंदी में। क्या आप जानते हैं रामनवमी क्यों मनाया जाता है? यदि नहीं तब आज का यह वीडियो आपके लिए। भारत में अनेकों पर्व मनाए जाते हैं, खासकर हिंदू धर्म त्योहारों का धर्म है। हिंदू कैलेंडर त्योहारों से भरा पड़ा रहता है। रामनवमी भी हिंदू त्योहार है, जिसे पूरे भारत में हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार वर्ष में एक बार आता है। रामनवमी भगवान राम के जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। भगवान राम को आदर्श पुरुष के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथाओं और कहानियों को खंगाले तो आपको यही सीख मिलती है कि एक पुरुष का चरित्र भगवान राम की तरह होना चाहिए। यही वजह है कि भारतवर्ष में भगवान राम के अनुगामी बहुत है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न आपको लोगों को रामनवमी क्यों मानते हैं के विषय में पूरी जानकारी प्रदान करें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। रामनवमी क्या है? रामनवमी एक ऐसा हिंदू त्योहार है जिसमें पूरे भारतवर्ष में भगवान राम का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन देश में हिंदू धर्म के अनुयायियों के इस अवसर को काफी धूमधाम से मनाते हैं। कहा जाता है कि रामनवमी के दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि हर वर्ष इसी दिन हिंदू धर्म के अनुयायी भगवान राम के जन्म दिवस को रामनवमी के तौर पर धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहुत से लोग अपना आस्था प्रकट करने के लिए भगवान राम के लिए व्रत रखते हैं और साथ में भगवान राम का स्मरण भी करते हैं। चूंकि यह पर्व भगवान राम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हिंदू धर्म के लोगों के लिए यह दिन काफी शुभ होता है। रामनवमी का त्योहार क्या है? रामनवमी का त्योहार भगवान राम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान राम को आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित होने के कारण भी इस त्योहार को मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं और कहानियों को पढ़ने या देखने से हमें यही सीख मिलती है कि एक पुरुष का चरित्र भगवान राम की तरह ही होना चाहिए, जिसकी वजह से भारतवर्ष में भगवान राम के अनुयायी बहुत से अधिक मात्रा में हुए थे। रामनवमी के दिन देश में हिंदू धर्म के सभी लोग इस त्योहार को काफी धूमधाम से मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष इसी दिन हिंदू धर्म के अनुयायी लोग भगवान श्री राम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रामनवमी के इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस दिन को लोग इतना शुभ मानते हैं कि इस दिन बहुत से लोग अपनी अपनी आस्था प्रकट करने के लिए भगवान श्री राम के लिए व्रत इत्यादि भी रखते हैं। भगवान श्री राम का स्मरण करके लोग अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। लोगों का मानना है कि यह पर्व भगवान राम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस पर्व को बहुत ही शुभ माना जाता है और इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार को भारतवर्ष के सभी हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। रामनवमी का क्या महत्व है? इस त्योहार की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। भगवान श्री रामचंद्र के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला इस रामनवमी त्योहार के 8 दिन पहले ही अर्थात चैत्र मास के समापन के दिन ही नवमी की पहली तिथि शुरू हो जाती है। इसी दिन लोग शुद्ध सात्विक रूप से भगवान श्री रामचंद्र की उपासना करते हैं और कुछ लोग तो भगवान श्री रामचंद्र की उपासना करने के लिए अयोध्या के सरयू नदी में स्नान करते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री राम की उपासना करते हैं।
भगवान श्री राम के जन्म उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला यह रामनवमी का त्योहार इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कहा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति अपने सच्चे हृदय के साथ भगवान श्री राम जी की व्रत कथा पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन अयोध्यावासी तो सरयू नदी में स्नान करते ही हैं, साथ ही अन्य राज्य के लोग आकर के सरयू नदी में स्नान करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस सरयू नदी में भगवान श्री राम ने सारे पाप हर लेने की शक्ति प्रदान कराई है। रामनवमी को चैत्र मास की नवरात्रि के 9वें दिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोगों के द्वारा मनाया जाता है। रामनवमी की कहानी। रामनवमी की कहानी लंकापति रावण से जुड़ी है। कथाओं के अनुसार रावण अपने राज्यकाल में इतना अत्याचार करने लगा था कि रावण के अत्याचार से जनता के साथ साथ देवता भी परेशान। अत्यंत परेशान होकर सारे देवतागण भगवान विष्णु के पास विनती करने गए क्योंकि भगवान विष्णु ने ही रावण को अमर होने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ की पहली रानी कौशल्या की कोख से भगवान राम के अवतार में चैत्र मास की नवमी तिथि को जन्म लिया। तब से चैत्र मास की नवमी तिथि को हर वर्ष भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में रामनवमी मनाई जाती है। रामनवमी का इतिहास क्या है? यदि हम पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान श्री राम जी का जन्म अयोध्या में राजमहल में हुआ था। भगवान श्री राम के पिताजी का नाम महाराजा दशरथ था। राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी। महाराजा दशरथ के किसी भी पत्नी को किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिसके कारण महाराज बहुत ही दुखी और परेशान रहते थे। अपनी ऐसी समस्या को लेकर के महाराज दशरथ महर्षि वशिष्ठ के पास पहुँचे। महर्षि वशिष्ठ के पास जाकर के उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपना संपूर्ण दुख बताया। इसके पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ करने के लिए कहा। महाराजा दशरथ ने ठीक वैसा ही किया। ऐसा कहा जाता है कि यज्ञ समाप्त होने के पश्चात महर्षि ने उन्हें खीर प्रदान की और महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि आप अपनी तीनों रानियों को इस खीर को खिला दीजिएगा। महाराजा दशरथ ने अपनी पत्नियों को यह खीर खिलाई और देखते ही देखते 9 महीने बाद महाराजा दशरथ की सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या को एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। महाराजा दशरथ का यह पुत्र कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री राम ही थे। उसके बाद रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। भरत अपने भाई श्री राम के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे और अपने भाई से बहुत ही प्रेम करते थे। राजा दशरथ की सबसे छोटी पत्नी रानी सुमित्रा को 2 जुड़वा बच्चे ने जन्म लिया था। उनके एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न था। लक्ष्मण के विषय में कौन नहीं जानता, भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण ही थे। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था उसी दिन को लोग राम नवमी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। भगवान श्री राम का जन्म पृथ्वी पर दानवों का नाश करने के लिए हुआ था और इसके साथ साथ भगवान श्री राम जी का जन्म पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भी हुआ था। भगवान श्री राम भगवान श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार थे। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम ने विष्णु के 7 अवतार के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया था। भगवान श्री राम को राजा दशरथ और महारानी कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा तीनों ही बहुत प्रेम करते थे, परंतु किसी कारणवश इनकी माता कैकेयी ने इन्हें वनवास दे दिया था। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में कौशल्या माता के कोख से मृत्यु लोक में हुआ था। मृत्यु लोक वही है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। इस पृथ्वी को मृत्यु लोक कहने का यह तात्पर्य है कि इस पृथ्वी पर जो कोई भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म रावण के अत्याचारों को खत्म करने के लिए हुआ था।
इसके साथ साथ भगवान रामचंद्र का जन्म दुष्टों का संहार करके पुनर्धर्म स्थापना करना था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने चैत्र मास की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लग्न के समय जन्म लिया था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय हासिल की थी और दानवों का वध कर दिया था। आपको बता दें कि भगवान श्री राम जी को पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री राम जी को पुरुषोत्तम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री राम जी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। इसके साथ साथ भगवान श्री रामचंद्र जी को आदर्श पुरुष के रूप में भी जाना जाता है और भगवान श्री राम के द्वारा बहुत से लोगों को सद्मार्ग का दर्शन भी कराया गया था। राम नवमी कब है? इस साल यानी कि 2024 में राम नवमी का त्योहार 17 अप्रैल 2024 को मनाया जाएगा और इस दिन बुधवार है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर वर्ष राम नवमी का त्योहार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया था। प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस धरा पर अवतार लेने के कारण इस दिन हम सब अत्यंत ही हर्ष और उल्लास के साथ राम नवमी का उत्सव मनाते हैं। राम नवमी कैसे मनाया जाता है? राम नवमी पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म के अनुयायियों के द्वारा मनाया जाता है। रामनवमी के दिन बहुत से राम जी के स्मरण में व्रत रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से उपासक की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन काफी जगह रामचरितमानस का पाठ होता है। बहुत से लोग रामनवमी के दिन भगवान राम की कथाएं सुनते हैं और भजन सुनते हैं। इस दिन अयोध्या में चैत्र राम मेले का आयोजन होता है और असंख्य लोग अयोध्या जाकर सलिला सरयू नदी में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं। रामनवमी के दिन न केवल रामचरितमानस बल्कि उसके साथ साथ कई स्थानों पर पुराणों का भी वाचन करवाया जाता है और इसके उपलक्ष्य में एक बहुत ही भव्य आयोजन किया जाता है। रामनवमी की पूजा विधि। रामनवमी की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले स्नान करके पवित्र होकर पूजा स्थल पर पूजन सामग्री के साथ बैठें। पूजा में तुलसी पत्ता और कमल का फूल अवश्य होना चाहिए। उसके बाद श्री राम नवमी की पूजा षोडशोपचार करें। खीर और फलमूल को प्रसाद के रूप में तैयार करें। पूजा के बाद घर की सबसे छोटी महिला सभी लोगों के माथे पर तिलक लगाए। राम नवमी की महिमा। राम नवमी की महिमा बहुत ही खास है क्योंकि यह पर्व भगवान राम से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म के बहुत से लोग आज भी नमस्कार के रूप में राम राम कहते हैं और कोई विपत्ति, भय या संकट होने पर हे राम कहते हैं। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार राम का नाम भगवान राम से भी बड़ा है। खुद महादेव भी राम का नाम जाप करते हैं। वर्टिकल बार राम का नाम दुखों को हरने वाला, दुखों को हराने वाला होता है। माना जाता है राम नाम का जप करने वालों के ऊपर कोई भी परिस्थिति हावी नहीं होती। वही यदि कोई मनुष्य अपने अंतिम क्षणों में भगवान राम का नाम लेता है तब उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like this video then don't forget subscribe to our channel.